वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अपन ऐसे जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम में इस बार आपके एग्ज़ाम में हिट होने वाले हैं। तो एनडीए की एग्ज़ाम ऑथेंटिक जो भी आपको क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आपको डिले नहीं लेना है, उन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मानना है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को अपन शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो कौन सी नदी है? वो नर्मदा नदी है। राइट आंसर सी ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इससे पहले आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है। तो इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में नोट करना है। बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया था। कौन सी सन में तैयार किया गया था? 1928 में तैयार किया गया था। इसे आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं विनोबा भावे के बारे में। जो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, भूदान आंदोलन को किन्होंने चलाया था यह आपको बताना है। तो भूदान आंदोलन को चलाने वाली कौन थी? विनोबा भावे थी। इसे आपको नोट करना है। बात करते हैं विनोबा भावे ने किसका नारा दिया था? जय जगत का नारा किन्होंने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था जय जगत का नारा। इसे भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरदार पटेल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन जाते हैं? कर मत दो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कर मत दो का नारा कौन देने वाले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल देने वाले थे। सरदार पटेल से देखते हैं तो बारदौली सत्याग्रह किन्होंने चलाया था? सरदार पटेल जी ने चलाया था। किन्होंने? बारदौली सत्याग्रह किन्होंने चलाया था? सरदार पटेल जी ने चलाया था। बारदौली सत्याग्रह कौन से सन में हुआ था? 1928 में हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे थे? भारत के फर्स्ट, आप बोल सकते हो भारत के फर्स्ट पीएम जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे आपको नोट करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा था। इनका कार्यकाल जो हुआ था वो क्या रहा था? सबसे अधिक रहा था। नोट करना है। कितने वर्ष का रहा था? 16 वर्ष से। इसे आपको नोट करना है। 286 दिन, 16 वर्ष 286 दिन का क्या रहा था? इनका कार्यकाल रहा था 16 वर्ष 286 दिन का। इसे आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ये आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं पूर्ण स्वराज से रिलेटेड कौन है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब किया गया था? कमेंट बॉक्स में छापकर आपको बताना है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसमें जो अवध का जो विलय हुआ था वो कब किया गया था? 1852 में, 1855 में, 1856 में या फिर 1857 में? तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो 1856 में किया गया था, अवध का विलय किया गया था। अब बात करते हैं 1856, इस समय अवध का नवाब कौन था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस समय अवध का नवाब कौन था? कमेंट बॉक्स में आपको छापकर बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस समय जो अवध था इसका जो नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह। इसे नोट करना है। वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। प्रथम बार राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था और कब गाया गया था? प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में गाया गया था। इसे आपको नोट करना है। कहाँ गाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रॉन्ग स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। इसे आपको नोट करना है। बात करते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के बारे में। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 को, राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी अधिनियम 2005, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। तो एक एक क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करते हैं डीपली। सबसे पहले जो आपको दे रखा है ए ऑप्शन दे रखा है आपको NFSA
जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है, नोट कर लेना है। 2013 बिल्कुल सही है। बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये भी सही है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये भी आपका सही है। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका कौन सा है, बी ऑप्शन है, इसे आपको नोट करना है। अब बी ऑप्शन में जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नोट करना है, बी ऑप्शन में जो आपको जो हिंदी का वर्ड दे रखा है इसको छोटे वर्ड में लिखा जा सकता है RTE। क्या लिखा जा सकता है, RTE, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे आपको नोट करना है। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बोला जाता है। ये कौन से सन में लागू हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2009 से संबंधित है। सबसे पहले ये आपको नोट करना है। लागू कब हुआ था ये आपको मैं बता देता हूँ। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल, इसे आपको नोट करना है। 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, ये आपको नोट कर लेना है। 2009 से संबंधित है और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में लागू हुआ था। ये आप 2002 के बारे में बात करते हैं तो 2002 से कौन संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो RT जो है वो आपके 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, न कि 2002 में। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। नोट कीजिए। भारत में रोलिंग प्लान लाने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब तक रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। इनका कार्यकाल रहा था 1848 से लेकर 1856 तक। क्या रहा था, इनका कार्यकाल रहा था। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इसे आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। तो इन्होंने सहायक संधियाँ की गई थी, इनके द्वारा सहायक संधियाँ की गई थी। कमेंट बॉक्स में आपको नोट करना है, सहायक संधियाँ की गई थी। अब बात करते हैं वो आपके कौन सी सहायक संधियाँ थी, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने काफ़ी सहायक संधियाँ की थी। सबसे पहले सहायक संधि कौन सी की थी, सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी, ये आपको बताना है। सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो कौन सी थी, सबसे पहली थी हैदराबाद। कौन सी थी, हैदराबाद थी। और कौन सी सन की थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 1798 की। और आपको बताना है कि सहायक संधि करने वाली सेकंड रियासत कौन सी थी, ये आपको बताना है। सेकंड रियासत कौन सी थी, जो सेकंड नंबर पे थी वो कौन सी थी, मैसूर थी। ये आपको नोट कर लेना है, मैसूर। और कौन सी सन की थी, 1799 की थी, नोट करना है। थर्ड नंबर पर कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड नंबर पर कौन सी रियासत थी, वो थी तंजौर थी। कौन सी थी, तंजौर। कौन सी सन की, 1799 की। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो अपन ने सभी क्वेश्चंस के बारे में बात की है, सभी ऑप्शंस के बारे में बात की है, इनको आपको नोट करना है। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था ये आपको बताना है। तो वो हुआ था 1905 में, आपको नोट कर लेना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1907 में क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसे भी आपको नोट करना है, किसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसे आपको नोट करना है। बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी ये आपको मैं बता देता हूँ, आबा खान। व किसने की थी, अली मलुल्ला खान ने की थी, आबा खान ने की थी। तो कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। 1906 से संबंधित है मुस्लिम लीग। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। तो आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आपको बताना है गोद निषेध प्रथा कानून पारित किसने किया था, यानी जो गोद निषेध प्रथा जो कानून था वो कौन पारित करने वाले थे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो वो थे डलहौजी, जिन्होंने गोद निषेध प्रथा कानून को पारित किया था।
अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित नदियों में से आपको बताना है, तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सतलज, सिंधु, व्यास या फिर ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी का स्थल भारत में है, व्यास नदी का है, नोट कर लीजिए, राइट आंसर सी ऑप्शन। बताना है कि सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये तीनों कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, इसे आपको नोट कर लेना है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जो व्यास नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, ये आपको बताना है। तो इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं तो ये आपके एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दुर्ग के पास, इसे नोट करना है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दुर्ग के पास बने व्यास कुंड से निकलती है। कौन सी आपकी व्यास नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दुर्ग के पास बने व्यास कुंड से निकलती है, नोट कर लेना है। बात करते हैं सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, इंदस नदी है। क्या है, इंदस नदी है। अब बताते हैं कि भारत का इंडिया जो है वो कौन से प्रायद्वीप में आता है, ये आप जो भारत है वो कौन से प्रायद्वीप में आता है, नोट करके आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसे आपको नोट कर लेना है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, केरल तमिलनाडु की सीमा पर, पुडुचेरी में, असम में या फिर बिहार में। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है वो आपके केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, राइट आंसर ए ऑप्शन। पुडुचेरी में क्या स्थित है, रेड हिल्स स्थित है, इसे आपको नोट करना है। क्या स्थित है, रेड हिल्स। असम में क्या स्थित है, मिकिर हिल्स स्थित है, इसे आपको नोट करना है। क्या है, मिकिर हिल्स स्थित है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं बिहार में क्या स्थित है, तो बिहार में क्या स्थित है, राजमहल की स्थित है, ये आपको नोट करना है। बिहार में राजमहल स्थित है, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आपके अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। नागा अर्जुन किसका दरबारी कविता, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। समुद्रगुप्त का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त सेकंड का या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, नागा अर्जुन जो था वो किसका, कनिष्क का दरबारी कवि था। कनिष्क के दरबारी कवि कौन कौन थे, सबसे पहले थे चरक। कौन कौन थे, चरक थे। नागा अर्जुन था, कौन था, चरक था, इसको चरक लिख लेना यहाँ पे। नागा अर्जुन था और एक और कौन था आपके, अश्वघोष थे। ये तीनों क्या थे, अश्वघोष, ये तीनों क्या थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष, चरक और नागा अर्जुन, तीनों को आपको नोट करना है। बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था, हरिसेन था, इसे आपको नोट कर लेना है। कौन था, हरिसेन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, कालिदास और कौन थे, आर्यभट्ट, दोनों को आपको नोट करना है। कौन थे, कालिदास और आर्यभट्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी मेरे हिसाब से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं स्क्रीन पे बता देता हूं। जो भी मेरा नॉलेज होता है वो आपको मैं डीपली बता देता हूं, नॉलेज आपको फुल करा देता हूं। तो इसलिए आपका भी सपोर्ट बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई जाएगी, अच्छी अच्छी क्लासेस लगाई जाएगी, जिसमें एनडीए के ऐसे क्वेश्चंस नहीं बचेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में हिट होते हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, तो आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो लाइक्स आपको अवश्य करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। आपको ये नोट कर लेना, क्या हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, इसे आपको नोट करना है। किसका हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो भी मेरे को आता मैं आपको डीपली बताते जा रहा हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1191 में क्या हुआ था, तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ था, इसे आपको नोट करना है,
क्वेश्चंस यदि आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना है, रिवीजन क्लास पे रिवीजन क्लास लगानी है और आपको एक नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट करना है और इनको 3-4 बार दिन में आपको एक दिन में रिवाइज करना है, तभी आपको क्वेश्चन मुंह ज़बानी याद होंगे। अब बात करते हैं पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, इसे आपको नोट करना है, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। विजेता कौन हुए थे, इसमें बाबर जीते थे, ये आपको नोट करना है। विजय कौन हुए थे, बाबर विजय ही हुए थे, नोट कीजिए। चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, शेरशाह एवं किसके मध्य, हुमायूं के मध्य हुआ था, शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुए थे मैं आपको बता देता हूँ, शेरशाह इसमें क्या हुए थे, विजयी हुए थे, नोट कीजिए। बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, तो जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है किन किन के मध्य हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, नोट कीजिए, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अकबर इसमें क्या हुए थे, विजयी हुए थे, नोट कीजिए, क्या हुए थे, विजयी हुए थे, नोट कीजिए। बात करते हैं 1191 में क्या हुआ था, तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ था, ये आपको नोट करना है, तराइन फर्स्ट युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, किन किन के मध्य, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और इनमें विजयी कौन हुए थे, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, विजयी हुए थे, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका बच जाता है कौन कौन से और युद्ध बच जाते हैं, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1565 में हुआ था ताली कोटा का युद्ध, किसका हुआ था, ताली कोटा का युद्ध हुआ था। 1529 में किसका हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, नोट करना है। घाघरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, बाबर एवं अफगान के मध्य हुआ था, किन के मध्य हुआ था, बाबर एवं अफगान के मध्य हुआ था, नोट करना है। विजयी कौन हुए थे, इसमें बाबर क्या हुए थे, विजयी हुए थे, जीते थे, बाबर ने जीत हासिल की थी। तालीकोटा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको ये एक क्वेश्चन है जो आपको छापकर बताना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, भारत के पहले बता दीजिए कि भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत के जो पहले वॉइसरॉय थे वो कैनिंग थे, सी राजगोपालाचारी, विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे न के बिंदु और आ जाएगी, तो वो कौन थे आपके, कैनिंग क्या थे, भारत के पहले वॉइसरॉय थे, राइट आंसर ए ऑप्शन। बात करते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो कौन था आपका, क्लाइव था, कौन था, इसे नोट करना है, क्लाइव था। क्लाइव ने, जो आपका क्लाइव था, इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, किसका युद्ध लड़ा था, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था, इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बन जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इससे पहले अपन ने बात की कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था और गवर्नर जनरल के बारे में अब बात करेंगे, तो दोनों चीज़ें क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इसे आपको नोट करना है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो विलियम बेंटिक कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको नोट करना है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे, आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं भारत का पहला वॉइसरॉय के बारे में, अपन ने बात कर ली है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद कौन बने थे, आज़ादी के बाद बनने वाले, आज़ादी के बाद भारत के, इसे आपको नोट करना है, आज़ादी के बाद भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो वो आपके कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, कौन थे, सी राजगोपालाचारी, इसे आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है,
निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। सबसे पहले बात करते हैं, एक आपका बेल्ट होता है, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होता है। क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होता है। इस एस्ट्रोनॉइड बेल्ट के जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और जो बाहर की तरफ ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट बोला जाता है। हिंदी में इसे बोला जाता है क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोला जाता है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोला जाता है। नोट करना है, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ये किस ग्रह के मध्य आती है, किन दो ग्रहों के मध्य आती है? तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। कौन सी आपकी क्षुद्र ग्रह बेल्ट किनके मध्य पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है। नोट करना है। बात करते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, यानी पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो नोट कीजिए वो आपके कौन कौन से हैं। एक तो आपका हो जाएगा बुध, एक कौन सा आ जाता है? शुक्र आ जाता है, एक आ जाता है पृथ्वी आ जाता है, और एक आ जाता है मंगल आ जाता है। तो ये आपको यहाँ पे बुध दे रखा है, शुक्र दे रखा है, मंगल दे रखा है, लेकिन बृहस्पति जो होता है वो आंतरिक ग्रह नहीं होता है, वो क्या होता है? बाह्य ग्रह होता है। और मैंने आपको बता दिया जो आपकी एस्ट्रोनॉइड जो बेल्ट होती है वो किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, कहाँ पर पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है, बीच में पाई जाती है। नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इससे पहले जो एनडीए की एग्ज़ाम थी उसमें आपके आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि भारत जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014, 25 दिसंबर 2014। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 28 अगस्त 2014 को क्या हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से। मैं बता देता हूँ इसके अनुसार क्या हुआ था। योजना में कुछ तो होता ही है, तो इसके अनुसार क्या हुआ था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। क्या खोले गए थे? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। इसे आपको नोट करना है। कौन से अकाउंट खोले गए थे? जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी योजना जो है वित्तीय समावेशन की वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है उसको अपन देखते हैं। कुछ और आपकी योजनाएं हो जाती है, जैसे आपकी सौभाग्य योजना हो जाती है। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2017 को क्या हुई थी? सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को क्या हुई थी? जल मिशन की शुरुआत हुई थी। तो तीनों को आपको नोट करना है। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसे अपन देखते हैं। रोंग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ये बिल्कुल राइट आंसर है। शुक्र को भोर और सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार और मून स्टार। ये आपको पता होना चाहिए। पोगोस और डिमोस शनि के दो उपग्रह है। ये आपका रोंग स्टेटमेंट है, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये आपको नोट कर लेना है। पोगोस और डिमोस शनि के दो उपग्रह नहीं है, किसके उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। किसके हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, आपको नोट कर लेना है। तो पोगोस और डिमोस शनि से दो उपग्रह नहीं है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह है, आपको नोट करना है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। नोट करना है। मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है? CH4 मीथेन गैस पाई जाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं जो आपका इंपीरियल बैंक है। कौन सा बैंक है? इंपीरियल बैंक है, इसके बारे में। तो इंपीरियल बैंक तीन बैंकों से मिलकर बना हुआ है। बैंक ऑफ, यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ किस किस से मिला हुआ है। बैंक ऑफ बॉम्बे से मिलकर बना हुआ है एक तो, और एक किससे मिला हुआ है? बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर बना हुआ है।
बैंक ऑफ कोलकाता से मिलकर बना हुआ है। तो 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, नोट कर लेना है। इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में बनाया गया था, नोट कीजिए। इसे ही 1955 में क्या किया गया था, एसबीआई बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था, एसबीआई बैंक बना दिया गया था। तो इंपीरियल बैंक को 1955 में क्या किया गया था, एसबीआई बैंक बना दिया गया था, नोट करना है। पीएनबी बैंक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। HW क्वेश्चन है। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपको आपके जो क्वेरीज होती है उनके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास के बारे में आपको सजेशन देना है और आपका प्यार और सपोर्ट अधिक से अधिक बनाकर रखना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।